सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहचानने के लिए हम पहले आपको एक सेंटेंस देते हैं। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, यहाँ पर पत्र लेखन का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आई। कौन कर रहा है? आई। व्हाट, क्या काम कर रहा है? लिखने का काम। क्या कर रहा है? लिखने का। और किस चीज को लिख रहा है? पत्र को, यानी कि लेटर। जो काम करने, जिस लिखने का काम जो कर रहा है वो कहलाएगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो आई इसमें हो गया सब्जेक्ट। राइट यानी कि क्या काम हो रहा है? लिखने का, तो काम को कहते हैं वर्ब। किससे लिख रहा है? किस ऑब्जेक्ट मतलब किस वस्तु में वह लेखन का कार्य जो है वो संपन्न हो रहा है, वो है पत्र यानी कि लेटर। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, जिसके माध्यम से वो कार्य संपन्न होता है। इस तरह से हम एक और सेंटेंस लेते हैं और उसमें आप बताइएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। शी, बताइए सेंटेंस में शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हु, शी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। पढ़ने का काम शी के द्वारा संपन्न हो रहा है। व्हाट, काम कौन सा हो रहा है? रीड, यानी कि ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? रीड, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो कहलाएगा वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है किसको पढ़ रही है? काम किसके द्वारा? पढ़ने का काम किस वस्तु के द्वारा संपन्न हो रहा है? बुक के द्वारा। तो ये बुक क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। इसको पहचान लेने के बाद हम टेंस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको टेंस समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? सेंटेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस समझाया, टेंस के टाइप समझाए और अभी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को समझना बताया। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है आई, जो काम को, जैसे हम कोई बात कर रहा है तो मैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो बोल रहा है। सेकंड पर्सन, जिसके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं वो है यू, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है थर्ड पर्सन। इसमें आते हैं ही, शी, इट एंड अदर नेम्स। इन पर्सन के जो आई है, यू है, ही, सी, इट और ना, इसके अकॉर्डिंग इनके साथ वर्ब जुड़ते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ टीएलएम आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए हम देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ कौन से सहायक क्रियाएं लगती हैं। अब सहायक क्रियाएं क्या हैं? जो सब्जेक्ट सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में आती हैं, मेन वर्ब के पूर्व इनका उपयोग होता है। इसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के बिफोर इसका यूज किया जाता है। तो आई के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे? आई के साथ एम का यूज होगा, आई के साथ वाज, आई के साथ शैल और विल, आई के साथ हैव। इसी तरह कुछ अन्य वर्ब्स हैं
नेक्स्ट हमारा है यू, सेकंड पर्सन। इसके साथ क्या क्या यूज होते हैं? आर, हैव, वर एंड विल। यहां पर विल है। दे के साथ, दे यानी वे, दे के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? आर, हैव, वर एंड विल। ही, शी, इट या नेम के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? इज, हैज, वाज, विल। अब इसको अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हमने दिया है V1, V2, V3 और V4 क्या है? वर्ब में ing प्लस करके लिखते हैं, उसे V4 कहते हैं। तो अभी इसका यूज हम लोग टेंस में करेंगे। आस्क, पूछना, आस्क्ड, पूछा, आस्क्ड यानी पूछ चुका, आस्किंग, पूछ रहा। इसी तरह ओपन यानी खोलना, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपनिंग। ये जो अभी मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बता रही हूँ वो क्या है? रेगुलर वर्ब है, यानी कि जिसमें ईडी प्लस करके उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब आ गया हमारे पास नो। नो यानी जानना, नो, न्यू, नॉन। ठीक है, नो, न्यू, नॉन। ये इरेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है जिसमें ईडी प्लस करके बनाया जाता है। लेकिन इन वर्ड के फॉर्म जो है वो तीनों फॉर्म से जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसी तरह राइस, रोज, रीजन, राइट, रोड, रिटर्न, गिव, गेव, गिवन, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट है गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ये इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स हैं। रिंग, रैंग, रंग, चूज, चोज, चोजन, डू, डिड, डन, कट, कट, कट। इसके तीनों ही फॉर्म्स एक समान होते हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, टीच, टॉट, टॉट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। कुछ जो है वो एक समान मिलते जुलते होते, जैसे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट अभी मैंने आप लोगों को समझाया और वर्ब के फॉर्म्स बताए है ना, उसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में। ये सभी मिलके बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सब मिलके बनते हैं सेंटेंस। अभी मैंने आपको जो वर्ब के फॉर्म्स बताए, जैसे आई एट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल, यहाँ पर देखिए वर्ब का मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया है। तो इसका अर्थ क्या है? ईट का सेकंड फॉर्म है एट। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। ये जो है अब मैं इसको यदि फर्स्ट फॉर्म में लूं, ये जो है वो V2 फॉर्म में है। आई ईट एन एप्पल, क्या? मैं एक एप्पल खाता हूं। ठीक है, आई ईटन एन एप्पल। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट बताया था, उसमें से कौन सा यूज करूं मैं? आई हैव ईटन एन एप्पल। आई के साथ हैव यूज होता है, मैंने बताया था। आई हैव ईटन एन एप्पल। वी का ये थर्ड फॉर्म है, ये वी का फर्स्ट फॉर्म है। वी के थर्ड फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ हैव या हैज लगाते हैं या हैड लगाते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस में क्या चेंज होते जा रहा है? समय, है ना। एक में खाने का काम पूर्ण है, एक में खाने का काम वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, और एक में खाने का काम जो है वह बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है। तो इन सभी चीजों को हम टेंस के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं क्या बताऊंगी? टेंस, और टेंस से जुड़े सारे जो है उसके काइंड्स एंड उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, थैंक यू।